त्र्यंबकं यजामहि पुष्टिं वर्धनम् उर्वाबन्धुना स्वाहा शिवं त्र्यंबकं यजामहि महाराज सही मंत्र बोलो तो दासी में याद आया। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मर्त्योर्मुक्त्यै मामृताम् पुत्र प्रकटो स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहि सुगंधिं पुष्टिं वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मर्त्योर्मुक्त्यै मामृताम् पुत्रं प्रकटो। वरान आ गया। मुझे किसने याद किया? आओ बेटा, मैं तुम्हारा पिता लंकापति रावण हूँ। मैंने ही तुम्हें याद किया। पिताश्री, पिताश्री, आपने मुझे क्यों याद किया? पुत्र रावण, तुम्हारा पिता तुमसे अपनी सहायता के लिए याचना करता है। मेरी सहायता करो। पिताजी, ऐसा क्या संकट है जिसके लिए आपने पहली बार इतनी जल्दी याद किया है? आप मेरे पिता हैं, मैं आपके लिए सब कुछ बलिदान कर दूंगा। क्या बताऊं पुत्र, कुछ समय पहले 5 बजे पर 2 राजकुमार आए थे। एक दिन तुम्हारी बुआ स्वप्न के चलती फिरती पहुंच गई। उनकी स्त्री बहुत सुंदर थी और बहन सुर्पनखे ने उससे मिलने की इच्छा की, परंतु उन मूर्ख तपस्वी ने उसके नाक और कान काट दिए। तो वे खरदूषण के पास गई। खरदूषण अपनी संपूर्ण सेना के साथ उन्हें समझाने गए, परंतु उन दोनों तपस्वियों ने उन दोनों को भी मार दिया। जब मुझे ये समाचार मिला तो पतले की भावना से तेरी जाति पर किए गए अत्याचारों का बदला लेने के लिए मैं उनकी स्त्री को हर लाया। और इसी छेड़छाड़ में भाई कुंभकर्ण पुत्र मेघनाथ
तभी वो तो काम आए। हे रावण, पुत्र ही रावण, बदले की भावना ने मुझे बावला बना दिया है, इसलिए अंत में मजबूर होकर मैंने तुम्हें अपनी सहायता के लिए बुलाया है। पिताश्री, धर्म नीति को छोड़कर बदले की भावना से कुमार्ग में चलने में भलाई नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम से बेर अच्छा नहीं है। और वही आप जैसे महान पंडित को पुत्र ही रावण, मैंने तुम्हें उपदेश देने के लिए नहीं बुलाया, अपनी सहायता के लिए बुलाया है। ऐ रावण करने लगे कायर मन की बात रावण पुत्र होकर करनी चाहिए रण की बात। पिताश्री, ये तो कायर की बात नहीं है, ये तो नीति और धर्म की बात है। एक जननी तो जानती है देवी को क्या सम्मुख काल भी आ जाए और तुझे पाती है। पिताजी, आपकी आज्ञा के लिए आई रावण अपने प्राण उतार कर देगा। आप आज्ञा दीजिए, क्या आज्ञा है? पुत्र ही रावण, तुम्हें कांता देवी का वरदान प्राप्त है कि तुम हनुमान के अलावा और किसी से नहीं मारे जाओगे। इसलिए ऐसा उपाय कर उन दोनों राम लक्ष्मण को हर लाओ और फिर विजय अपनी ही होगी। पिताजी, इससे तो अच्छा है कि रात में उन दोनों को चुरा लाऊं और देवी की भेंट चढ़ा दूं। इससे आपका भी काम बन जाएगा और देवी भी प्रसन्न हो जाएगी। वाह वाह पुत्र ही रावण, ये तो और भी सुंदर उपाय है। रात्रि होने वाली है, तुम शीघ्र रामादल में प्रवेश करो। परंतु पिताजी, आप ही नायक की बेटे बिठाए गुरु के तुम्हारी से भेंट बढ़ाया है, परंतु होनहार बलवान है। अच्छा बेटा, अब तुम जाओ और मेघनाथ और कुंभकर्ण के मारने के लिए उनका बदला लेकर आओ। शास्त्री, मैं जाता हूँ। पुत्र ही रावण, हमें पता कैसे चलेगा कि उन दोनों को हर लाए हो? पिताजी, ये ध्यान दे, रात के समय आकाश में प्रकाश हो जाएगा, तो आप समझ लेना मम काम सिद्ध हो जाएगा। अरे पता नहीं, छोटा छोटा महाराज हो